हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ, ट्राइब्स ऑफ द इंडिया पढ़ेंगे। हम इंडिया की जो ट्राइब्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम स्टेट्स वाइज जितने भी ट्राइब्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और आपको बता दें, हरियाणा में हम नहीं देखेंगे क्योंकि हरियाणा में नहीं है। और तो जिस जिस जगह हम देखेंगे, दिल्ली में भी नहीं देखने को मिलेगा आपको ट्राइब्स। तो जहाँ पे नहीं है वो तो आपको स्किप करना ही है। बाकी जिस जगह इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, वो हम देखेंगे। और ये आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम जो आर ओ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आपके पीसीएस एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अब मैचिंग में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि चार ऐसे दे दिया जाएगा पेयर करके, तो कौन सा सही है या फिर मिलान करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश, अगर हम यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस में उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। अदरवाइज मैं एक सेपरेट उत्तर प्रदेश का बताऊंगी जो इसमें यूपी स्पेशल में होगा, क्योंकि यूपी के जो ट्राइब्स होंगे डिटेल में पूछा जाता है। तो उसमें नाम नहीं बस याद रखना है आपको, पूरा अंदर का भी जितना भी इंफॉर्मेशन है वो भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड देखिए बाद में डिवाइड हुआ ना, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो ट्राइब्स हैं थोड़े कॉमन देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए थारू जो है, थारू यहाँ भी देखने को मिल रहा है, थारू यहाँ भी देखने पर मिल रहा है। तो उत्तराखंड वाले और यूपी वाले और यहाँ पे बिहार क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलता है थारू। तो ये आपको समझ आ गया कि ये कहाँ कहाँ थारू देखने को मिलेगा। तो आपको बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कॉमन हैं उस आसपास वाले अगर स्टेट्स में हैं तो वो दूसरे वाले स्टेट्स में भी चले जाते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति है, जौनसारो है, गोंड है। और आपको गोंड भी कॉमन देखने को मिलेगा। गोंड बिहार में भी देखने को मिलेगा आपको, और आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा में भी गोंड आपको देखने को मिलेगा। उड़ीसा में आपको गोंड गोंड ये सब देखने को मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी आपको गोंड देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ आपको गोंड देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है तो मध्य प्रदेश का भाग ही छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे झारखंड में आपको गोंड नहीं दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है। ठीक है, तो अब हम बात करें तो थारू, जौनसारी, गोंड, सहरिया, खरवार, बुक्शा और पतरी, बैगा। बैगा जो है बेसिकली मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। लेकिन ये बैगा ना थोड़ा सा यहाँ भी पाया जाता है, थोड़े मतलब कम ही पाए जाते हैं। चेरो भी होता है, और काल, कारवा, ये सब भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। बुक्सा को भुक्सा भी कहते हैं। और जो ये खरवार है ना, खरवार जनजाति जो है ना, ये कत्था बनाने के लिए फेमस है। कत्था जो पान में डाला जाता है ना, उसके बनाने के लिए फेमस है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है ट्राइब, वो गोंड की पाई जाती है। ट्राइब जो होती है गोंड की सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे खरवार आती है, तीसरे नंबर पे थारू आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम उत्तराखंड की बात करेंगे। देखिए उत्तराखंड में जौनसारी है, तो यूपी में भी जौनसारी है। एंड देन थारू जनजाति जो होते हैं ना, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वो हैप्पीनेस के लिए नहीं मनाते, शोक के रूप में मनाते हैं। बुक्शा दोनों में ही कॉमन थी। भोटिया, भोटिया याद कर लेना यहाँ पे कि भोटिया थोड़ा अलग है। भोटिया यहाँ पे देखने को मिलेगा, भोटिया उत्तराखंड में। ठीक है, और राजी, राजी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, राजी मैचिंग में आता है। तो राजी, भोटिया और बुक्सा, बुक्सा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड बात करें तो बहुपति विवाह जो है ना, वो जौनसारी में प्रचलित है। ठीक है, थारू दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, और जो बुक्सा जनजाति होती है इनमें ना अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता है। तो ये बाकी हम ट्राइब्स के जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में ना तभी देखेंगे। बाकी मैचिंग में आता है तो मैं 1 मार्क्स के लिए ये करा रही हूँ। ठीक है, बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा संथाल, गोंड, थारू, उराव, खरवार, बीरहोर, कोरवा, कोरा, कोल, हो, आपको असुर, अगरिया, या बिरजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है वही आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों पहले एक ही में था। संथाल झारखंड की सबसे इम्पॉर्टेंट है। मुंडा और संथाल झारखंड से बहुत बिलोंग करती है। तो संथाल और मुंडा, मुंडा तो याद कर लेना झारखंड में भी है, और गोंड बिहार में है लेकिन झारखंड में नहीं है। थारू भी है, थारू कहाँ पे? बिहार में है, थारू बिहार में भी है। उराव भी है, खरवार भी है, और बिरहोर, बिरहोर भी याद कर लेना झारखंड में भी है। बिरहोर इंपॉर्टेंट है, और कोरबा भी यहीं पे है।
कोला, कोल से आपके लिए कोयला मिलता है, तो कोल भी यहाँ पे है, और कोरवा भी है यहाँ पे है। असुर, असुर और अगरिया, बिरजिया भी आपको बिहार में दिख रहा है, तो बिहार में बिरजिया याद हो जाएगा, बिहार से बिरजिया, ठीक है। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट है संथाल, मुंडा पूछा जाता है, हो भी पूछा जाता है, हो कहाँ से, झारखंड में है। उराव भी पूछा जाता है, बिरहोर भी पूछा जाता है, कौरा, बैगा भी है यहाँ पे, बैगा भी आपको देखने को मिलेगी जो कि बिल्मा नृत्य करती है। तो बैगा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, झारखंड में बैगा देखने को मिल रहा है। एंड नगेशिया भी देखने को मिलेगा, असुर भी, और खरिया और खरवर भी, ठीक है, ये सारे देखने को मिलेंगे। देन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ कॉमन है। तो मध्य प्रदेश में जो पाए जाएंगे वो भील, भील जनजाति सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं की जनसंख्या है भील जाति की। और सबसे ज़्यादा भील कहाँ पे पाए जाते हैं, भील ट्राइब्स मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, और सबसे ज़्यादा भील जनजातियाँ भी पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो भील यहाँ पे आपको अलग देखने को मिल रहा है। गोंड तो कॉमन था, उसमें भी था, अगरिया, भिंजवार, प्रधान, खैरवार भी बताया मैंने, कोल, कोरक, सहरिया, ओझा, ओझा और बैगा इसमें भी देखने को मिलता है। भील यहाँ से याद कर लेना। एंड देन छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में गोंड देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको भील नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी बैगा भी देखने को मिल रहा है। परजा याद कर लेना, प्रधान, मवासी, भाईना, सहरिया आपको देखने को मिलेगा। सहरिया जो ये सहरिया नहीं है, सहरिया जो है बहुत बैकवर्ड है, आपको सहरिया आपको मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी, और राजस्थान में भी आपको सहरिया देखने को मिलेगा। ये राजस्थान की सबसे बैकवर्ड ट्राइब है, ठीक है, याद कर लेना आप। तो सहरिया भी देखने को मिला, परजा, प्रधान, मुडिया, मवासी, अबू, झमड़िया, बैगा, कोरगू, बहुत सारे हैं, ठीक है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट है मीना। तो मध्य प्रदेश में भील मिल रहा है, तो यहाँ भी भील मिलता है क्योंकि पास पास में ही है दोनों, तो भील यहाँ भी मिलेगा। कोकना मिलेगा, गरसिया मिलेगा, खारी मिलेगा, पटेलिया मिलेगा, कामर, कामड़ जो है, सहरिया भी मिलेगा, और कालबेलिया, तो कालबेलिया नृत्य भी होता है, तो कालबेलिया तो आपको पता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी आपको भेल देखने को मिलेगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन जगह आपको भेल देखने को मिलेगा, ठीक है। सॉरी भेल कह रहे हो, भील जनजाति, सॉरी भेल बोला था क्या मैंने स्टार्टिंग में, हाँ, भील जनजाति आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है, अगर आप करेक्ट कर लेना, पता नहीं कैसे टंग स्लिप हो गया है, भील होता है, ठीक है, भील नहीं होता है, भील जनजाति। तो भील जनजाति देखने को मिलेगा आपको गुजरात में भी। बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण, खारी खाते हैं ना, खारी याद करेगा। वर्ली क्यों है, क्योंकि गुजरात के पास ही महाराष्ट्र है नीचे, महाराष्ट्र में ही आपको वर्ली देखने को मिलेगा, तो यहाँ के आसपास वाले भी वर्ली देखने को मिलेंगे। एंड दमन दीव में भी आपको वर्ली देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि आसपास वाले क्षेत्रों में तो देखने को मिलेंगे। तो भील, बरदा, कोली, डबरा, खारी, चारण, रथवा, रथवा, तो रथवा मतलब क्या, गुजरात के लोग बहुत अमीर हैं तो रथ से जा रहे हैं। एंड दुबला भी देखने को मिलेगा। दुबला बेसिकली आपको दमन और दीव का देखने को मिलेगा, दादर नगर दमन मलदीव, लेकिन दुबला यहाँ भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोलीवली, कोली, ऐसे कोली याद कर लेना, यहाँ भी भील देखने को मिलेगी। डुंगरी और गरसिया देखने को मिलेगी। वर्ली आपको तो यहाँ देखने मिलेगी। पोमला, गोंड भी देखने को मिल रहा है, गोंड यहाँ भी है। एंड देन गोवा की बात करें तो गोवा में लोग वेल्ले, जब वेल्ले हो जाते हैं, वेल्ले मतलब फ्री हो जाते हैं, तो लोग घूमने जाते हैं गोवा के गांव में, ठीक है, क्योंकि वहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। धोड़िया और वर्ली भी यहाँ गोवा में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट है गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति देखने की मिलेगी। भोटिया देखने को मिलेगी। लांबा, लांबा याद कर लेना, लांबा, ठीक है, लांबा और गुज्जर, खाम्बा, डोम्बा, गारा, किन्नौर। खस इंपॉर्टेंट है, खस यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा खस, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो खस यहाँ पे देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में बकरवाल, गुज्जर मिलेगा, यहाँ भी गुज्जर मिलेगा। सिप्पी, बोट, बोट आपको डल झील में बोट मिलता है ना। चागंपा आपका लद्दाख में भी देखने को मिलता है, अब अलग हो गया, पहले नहीं था। मोन, मोन, वेदा, चौशान, गद्दी, गद्दी भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जो कि हिमाचल प्रदेश का पास का है, क्योंकि ऑप्शन में आपके चारों ऐसे नहीं आएंगे, अगर आएगा तो जहाँ पे पाया जाता है वो एक ही आएगा, चारों नहीं पाएंगे कि हाँ यहाँ पे भी पाया जाता है। तो चागंबा देखिए, देखिए आप जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे ना, वहाँ पे बड़े बड़े वॉल देखने को मिलेंगे, और ऐसे लगेंगे कि गूंज रहे हैं वहाँ पे, और आप वहाँ पे एकदम जाके मौन हो जाते हो, क्योंकि उसकी वादियाँ इतनी अच्छी, आप बोट में बैठ के घूमने लगते हो, ठीक है, तो गद्दी वाले बोट पे बैठते हो, इस तरीके से आप कर लेना। लद्दाख में भी चागंपा जनजाति होती है जो बकरियों से ऊन बनाती है, आपने देखा होगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में वाल्मीकि मिलती है। नैकड़ा,
नाटक से नैकड़ा, कर्नाटक से नाकड़, क्या नाटक लगा रखा है इस नैकड़े ने, ऐसे याद कर, नैकड़ा थिरावा हक्की पिक्की, हक्की पिक्की, नाटक करने के बाद लोग हक्की पिक्की रह जाते हैं, अरे नाटक देख के हक्की। ईरुला याद कर लेना, ईरुला, ठीक है। जैनु कुरुबा टोडा, टोडा यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको, तमिलनाडु क्षेत्र का बेसिकली है, नीलगिरी पहाड़ियों से आपसे पूछेगा कि नीलगिरी पहाड़ियों से कौन सा ट्राइब बिलोंग करता है, तो आपका ये टोडा, टोडा। और मेघालय की पहाड़ियों से खासी गारो जयंतिया वाले जो हैं वहाँ से ये ट्राइब बिलोंग करती है, मेघालय से। टोडा भी देखने को मिलेगा, कर्नाटक में वर्ली भी देखने को मिलेगा। केरल में आपका पनियन, केरल में पनियन। तो देखिए करेला खाने के बाद आपको पानी पीने की ज़रूरत होती है, या फिर मम्मी ज़बरदस्ती, मम्मी मम्मी बोलती है खा लो खा लो खा लो, तो आपको खाना पड़ता है। देन आपको ऐसा लगता है कि डेफ हो गए हो आप करेला खा के, बहरे हो गए, डफर हो गए हो, एकदम डफर होके मैं करेला खा लिया। फिर मैं नायर नहीं, मेरे नज़र के सामने नहीं आना चाहिए करेला, ठीक है। और बहुत राली थी, बहुत कड़वी थी वो। चेंचू भी यहाँ, चेंचू बेसिकली यहाँ नहीं देखने को मिलता, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, यहाँ भी देखने को। मोपला बिद्रोह नाम सुना ही होगा, तो मोपला यहाँ पे और देखने को मिलता है। ओडिशा, ओडिशा में आपको घोंड कोल कोंड, बोला ना मैंने यहाँ पे, तो ये तीनों पाए जाते हैं, घोंड कोंड कोंड। तो कोंड गोंड खोल कोंड याद कर लेना। मुंडा भी यहाँ देखने को मिलेगा, मुंडा वैसे तो झारखंड की फेमस है, बोंडा देखने को मिलेगा, महाली, संथाल भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो ये उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सब क्षेत्र पहले बंगाल के अंदर ही सारे थे ना, तो बाद में उड़ीसा अलग होता है इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्राइब देखने को वहाँ मिलेगी आपको। और मुआंग देखने को मिलेगा, खारिया देखने को, डोंगरिया देखने को मिलेगा। तो कोंड गोंड खोल ऐसे याद कर लेना, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो सिक्का ले लीजिए, आप सिक्का लीजिए। तो आप भूटिया की दुकान में जाते हो, भूटिया क्या करता है कि अब भूटिया से कहते हो कि मुझे पचाने के लिए, मुझे भोजन पचाने के लिए मेरे अंग में दर्द हो रहा है, मेरे मतलब अंग, वो जहाँ स्टमक है उसमें पेन हो रहा है अंग में, तो आप नींबू लेने जाते हो, सो दैट आपका नींबू से पेट में जो अंग दर्द हो रहा है वो उसमें पाचन हो जाए और आपका दर्द ना हो। तो इस तरीके से याद करना। तो भूटिया की दुकान पे जाते हो, नींबू लेते हो, नींबू लेपचा पचाने के लिए, और आप क्योंकि आपका अंग दर्द हो, तमांग हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नीलगिरी जो पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियों पे टोडा है, इरुला यहाँ भी देखने को मिलेगा। इरुला अभी हमने देखा ना कहाँ पे, इरुला हमने कर्नाटक में भी देखा था, ठीक है, और टोडा भी देखा था कर्नाटक में, तो दोनों कॉमन है, ठीक है। उरेली, कादर, पालियान याद कर लेना, पुलियान भी लिखा जाता है कभी कभी, पालियान, मलयाली, ये सारे यहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। देन वेस्ट बंगाल पे आता है, तो वेस्ट बंगाल में संथाल मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे वेस्ट बंगाल का जब अंग्रेज शासन का सब एक ही में तो था, तो बाद में अलग अलग हो जाता है। तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में भी संथाल पाए जाते हैं, उराव जनजाति पाई जाती है, भूमजी, देखिए हमने देखा ना भो पाए जाते थे, हो पाए जाते थे झारखंड और बिहार के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे वही संथाल भी पाए जाएंगे, उराव भी पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ भूमजी पाए जाते हैं। तो सबसे अलग देखने को भूमजी मिल रहा है, तो याद कर लेना कहाँ पे, आंध्र लोग भूमि पे गिरे रहते हैं, वेस्ट सॉरी पश्चिम बंगाल है ना, तो बंगाली लोग भूमि से बहुत जुड़े हुए हैं, मुंडा, लोधा, ये सब पाए जाते हैं। असम की बात करें, अहोम, अहोम तो कम पाई जाती है लेकिन फेमस है, एग्जाम में पूछा गया है, तो असम में अहोम जनजाति पाई जाती है। असम का बोरा राइस जो है, तो उसी से बोरो है, मिरी है, कार्बी है, राभा है, कछाड़ी है, सोनबल है, लुशाई, ये सारे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ अबोर, डफला, अरुणा गई है, अरुणा डफला बजा रही है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अरुणा बोर हो रही थी तो इसलिए उसने डफला बजाया, और खोआ खाते हुए, और गालों को भी पिचका रही है, गालों को भी तम 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 कर रही है, और मिसमी भी उसके साथ आ जाती है, और वो भी गालों को तम 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 कर रही है, इस तरीके से गुलांग याद कर लेना, ठीक है। तो मिसमी गुलांग इस तरीके से डफला बजा रही है, ठीक है, याद हो गया। एंड मणिपुर, मणिपुर की अभी कुकी, क्योंकि करंट अफेयर में था कुकी ट्राइब, तो कुकी इंपॉर्टेंट है। ये कुकी और भी मेघालय वगैरह में थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं है तो मणिपुरी ही जाएंगे। कुकी आपका कुकी मेघालय, कुकी, तंगखुल, थाड़ो, नागा, मैठी, पोमाई। नागा आपको नागालैंड में भी देखने को मिलेगा, और ये आपका ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये ना पुमाई पूछा गया, पुमाई पूछा जाता है, नागा, थाड़ो, थाड़ो भी कुकी, और थांगकुल मणि। देखिए मनी नहीं रहे ना तो आपके ना जेब खाली हो रहती है ना, तो आपकी तंगी रहती है, तांगकुल रहती है, और थाड़ो भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ो भी अच्छा नहीं लगता अगर आपके पास मनी नहीं है, ठीक है। तो कुकी क्या, आप कुछ भी नहीं ले सकते अगर मनी नहीं रहती है, तो कुकी नहीं मिलती है, ठीक है,
इसे याद कर लोगे। मेघालय की बात करें तो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी से निकलती है, पहाड़ी से निकलती नहीं, इन पहाड़ियों से जुड़ी, पहाड़ियों की है। भोई याद कर लें, मिकिर याद कर लें, हजोंग यहाँ पे है, ठीक है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे मिजो है, पाबी है, लाखर है, चकमा है, लुसाई है। जब लोग रम जाते हैं ना किसी चीज़ में तो उनको मज़ा ही जाता है, मौज ही मौज रहता है। तो मीज़ो याद कर लेना। पता है पाबी, इनको पता ही नहीं चलता है कि इनके पास लाख रुपए हैं, कितने पैसे हैं, वो लोगों को चकमा देते रहते हैं, बस साई साई करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नागालैंड की जो सबसे ज़्यादा नागा है, कोन्योको, अंगामी, रेंगबा, लोथा, आओ, शेमा। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए नागा में नाग ले लीजिए, ठीक है, नाग, ठीक है, नाग ले लिया। नागा कोनों को काट लेता है ना, नागा अगर आएगा, आंगा, नांगा, देखिए कैसे याद करेंगे, अगर नाग किसी कोनों को अंग में काट लेगा और रेंगते हुए सीमा से बाहर चला जाएगा, तो अगर देखिए कैसे याद करें, ऐसे नहीं, ठीक है, अगर देखिए नाग आवो, तो नाग आऊगा तो कोनों को अंग में काट लेगा, तो फिर क्या होता है, नांग रेंगते हुए आएगा, तो रेंगमा मतलब रेंगते हुए आएगा, तो कोनों को काट लेगा अंग में, तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका घर है, तो सीमा से अंदर आऊँगा और सीमा से रेंगता हुआ और नाग अंदर आऊँगा तो कोनों को काट लिया, तो उसके अंग में, रेंगते हुए अंग में क्या होगा, बहुत सारा दर्द होगा ना, तो उसको क्या लोथा लगाना पड़ेगा, उसको लोथना पड़ेगा उसको वहाँ पे, नहीं तो वो मर जाएगा, ऐसे याद कर लेना। बेकार ट्रिक थी लेकिन फिर भी। त्रिपुरा की तिपहरियत याद कर लेना, तिपहरियत, रियांग, त्रिपुरी, जामतिया, चकमा यहाँ भी है देखने को मिलेगा। एंड चकमा हमने मिजोरम में पढ़ा था, हालम, ये सारे। आंध्र प्रदेश में बंजारा, लबड़ी, सुगाली, कुबी, बगाता, सवारा, चेंचू तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा, बकला भी देगा। पुदुचेरी में इरुवल देखने को मिल रहा है, ठीक है। दमन और दीव में मान लीजिए किसी को आप दबा दे रहे हो, किसी को दबाओगे तो वो बेचारा दब के पतला सा हो जाएगा, तो दुबला हो जाएगा, और क्योंकि ये महाराष्ट्र के पास ही दिखने हो तो वर्ली हो जाएगा, गोड़िया बैकड़ा हो जाएगा। एंड दुबला भी पाया जाता है, तो दुबला हो गया, तो दुबला तो हो गया, दुबला को हलपाती भी कहते हैं। तो ये दादर नगर हवेली की मतलब कोकोना, वर्ली, धोड़िया, लक्षद्वीप में वासी होते हैं, मतलब जो आके रह जाते हैं, कुछ ऐसे सीन है यहाँ पे। अंडमान एंड निकोबार का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो है जारवा जनजाति और सैंडलीज। तो जारवा जनजाति आपको पता होना चाहिए, सैंडलीज और जारवा जनजाति। अंडमानी निकोबारी तो आपको पता है, चलने की जरूरत है, पूछेगा नहीं। तो जारवा, ओंजे, सोपेन, येरे, केंडे, कोरा, ताबू, हालचू, ऐसे नाम हैं इनके, देखिए जारवा और सैंडलीज याद कर लेना। तो भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी गोंड जनजाति है जो कि उत्तर प्रदेश में भी सबसे नंबर 1 पे है। नीलगिरी पहाड़ी पे आपको टोडा, इरुला, पुलियान आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। पलियान भी हम बोल रहे थे, कादर, वायनाड, ये सारे आपको नीलगिरी पहाड़ियों पे देखने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी जनजाति देखिए उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश की गोंड है, फिर खरवार है, फिर थारू है। थारू जो होती है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और तेलंगाना जो हमने देखा ही नहीं, तेलंगाना में भी आपका आएगा चेंचू और पुलिया, थोटी, सुगाली भी आएगा। तो सुगाली भी तेलंगाना में आएगा, और आंध्र प्रदेश में भी आएगा। तो लंबाड़ी, तो आंधी आती है ना, तो बहुत लंबी आंधी आती है, तो कोई तेल लेने भी नहीं जा सकता है गली में, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड, खरवार, थारू पाई जाती है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ट्राइब पाई जाती है। इसको हम अलग से देखेंगे, बट एक बार देख लेते हैं। सोनभद्र और बलिया में पाई जाती है, सबसे कम बागपत में पाई जाती है, और सबसे कम वर्षा अगर बात है तो मथुरा में होती है, सबसे ज़्यादा गोरखपुर तराई क्षेत्र में, से याद कर लेना। तो अभी हम ये कहाँ पे पहुँच गए, जो अभी इम्पोर्टेंट था वो देख लिया हमने। तो आई होप आपके लिए इम्पोर्टेंट अच्छी रही होगी ये क्लास, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।